देखो बच्चों, कल हमने जो स्टडी किया था वो स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में कि एंगुलर प्रोजेक्टाइल के बारे में स्टडी किया था। आज हम उसके ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। सबसे पहले एक टर्मिनोलॉजी और देखते हैं। हमारे पास ये आया था कि भाई हमारे पास अगर मैंने आपको बताया इस बॉडी को हमने प्रोजेक्ट कर दिया किसी एक एंगल थीटा पे, और फिर मैंने प्रोजेक्ट कर दिया इसको किसी एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा पे विद द सेम स्पीड। तो ये हमारे पास आया था, ये तो एंगल थीटा था, ये 90 माइनस थीटा था, और हमारे पास हमने कैलकुलेट किया था कि ये हाइट h1 थी और ये जो हाइट थी वो हमारे पास h2 के बराबर थी। बच्चों हमने h1 बताया था, h1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, और थीटा 1 है वो थीटा के बराबर है अपॉन 2g के बराबर हो गया। और जो h2 आएगा वो आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2, और थीटा 2 है वो हमारे पास 90 माइनस थीटा अपॉन 2g, एंड साइन 90 माइनस थीटा, जो साइन 90 माइनस थीटा है ये किसके बराबर होगा आपके पास, इट इज़ इक्वल टू कोस ऑफ थीटा के बराबर होगा। तो हमारे पास क्या आया, वी गेट h2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। बच्चों 1 और 2 को हमने ऐड कर लिया, एडिंग 1 एंड 2, और जैसे आप ऐड करोगे तब हमारे पास आएगा h1 प्लस h2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g प्लस यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के बराबर आया। और मैं इसको कह दूँ कि h1 प्लस h2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g कॉमन आ गया, यू स्क्वायर अपॉन 2g, अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और हमारे पास आया h1 प्लस h2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर आया। ये तो हमारे पास रिलेशन आ गया h1 h2 एंड u के बीच में। एक और देखो, अगर मैं यहाँ पे h1 और h2 की मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, देखो h1 है हमारे पास, h2 है, और मैंने h1 को मल्टीप्लाई कर दिया h2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन वी गेट h1 इंटू h2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और देखो भाई h1 इंटू h2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g इसका होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। इसका मेरे को फॉर्मूला बनाना है, और जब इसका फॉर्मूला बनाना है तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा और 4 से डिवाइड करूँगा राइट साइड को, h1 इंटू h2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g होल स्क्वायर इंटू 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 4। और बच्चों ऊपर मैं देखो क्या लिखता हूँ, h1 इंटू h2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा इसका होल स्क्वायर अपॉन 4, और सारे का होल स्क्वायर बोलो लिख सकता हूँ या नहीं। हमारे पास h1 की वैल्यू आ गई, h1 इंटू h2, और मैंने लिखा है 4 से मल्टीप्लाई किया था, और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आया था वो आया 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, और बोलो 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा के बराबर होगा, तो ये आया हमारे पास दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा। देयरफॉर h1 इंटू h2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g इंटू साइन 2 थीटा इसका होल स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। और मैं इसको ये लिख लूँ h1 इंटू h2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन 2 सारे का होल स्क्वायर। और यहाँ देखो कोई फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, क्या फॉर्मूला बन रहा है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी,
बोलो रेंज होती है या नहीं, ओरिजेंटल रेंज। हमारे पास आया h1 इंटू h2 इज इक्वल टू r/4 होल स्क्वेयर एंड वी गेट h1 h2 अंडर द रूट इज इक्वल टू r/4 एंड वी गेट ओरिजेंटल रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ h1 इंटू h2, और हम कह सकते हैं कि r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16h1 h2। सिंपल था, कैलकुलेशन थी, जस्ट मैथमेटिकल था, इसमें h1 था h2 था, जस्ट मैंने मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद सोल्व कर दिया कि r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16h1 h2। h1 and h2 are the height at the complementary angle theta and 90 minus theta। आगे देखो, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास कोई एक बॉडी है, उसको मैंने प्रोजेक्ट कर दिया किसी एक इनिशियल वेलोसिटी u से, और जो u है वो हमने मान लिया कि लेट द बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से हमने एक बॉडी है उसको प्रोजेक्ट कर दिया। अब ये कहता है कि अगर सेम बॉडी को मैं एक एंगल 90 माइनस थीटा के ऊपर प्रोजेक्ट करता हूँ विद द सेम स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, तब ये कहता है कि रेंज है वो हमारे पास सेम रहती है एंड हाइट h2 है वो h1 से 50 मीटर ज़्यादा ऊपर चली जाती है। तब ये कहता है कि कैलकुलेट द हाइट h1 एंड h2। दोबारा देखो, एक बॉडी थी, उसको हमने क्या किया, प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा, एंड इफ द सेम बॉडी इज प्रोजेक्टेड with the same speed at an angle of 90 minus theta, then ये कहा है कि the height h2 is या it rises 50 meter greater than in the first case, therefore h2 is equal to कितना कह दिया इसने, h1 प्लस 50 के बराबर कह दिया। तब ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है हाइट h1 एंड h2। देखो, हम पहले h1 लिख लेते हैं। h1 बोलो किसके बराबर है, h1 इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा के बराबर है अपॉन 2g। और अभी बच्चों हमने कैलकुलेट किया था h2, और h2 कैलकुलेट किया था तो ये आया था यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। और बच्चों हमने यहाँ पे ये नहीं बताया था क्या, h1 प्लस h2 जैसे इसको ऐड किया तो बोलो यू स्क्वेयर अपॉन 2g आया था या नहीं आया था, यही मैंने किया है, ऐड किया है। ये इक्वेशन नंबर 1 कह दी, ये इक्वेशन नंबर कह दिया हमने 2। 1 नंबर इक्वेशन से h2 की वैल्यू मैं 2 नंबर इक्वेशन पुट कर दूँ, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो, हमारे पास आएगा h1 प्लस 50 इज इक्वल टू यू स्क्वेयर अपॉन 2g। और बोलो h1 प्लस h1 2h1 प्लस 50 इज इक्वल टू यू स्क्वेयर अपॉन 2g, एंड वी गेट 2h1 इज इक्वल टू यू स्क्वेयर अपॉन 2g माइनस 50, यही आएगा। बोलो u की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 40 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। मैं कह सकता हूँ कि 2h1 इज इक्वल टू 40 इंटू 40 अपॉन 2 इंटू 10 माइनस 50। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। वी गेट 2h1 इज इक्वल टू 80 माइनस 50, और 2h1 इज इक्वल टू बोलो कितना है आपके पास, 30। और हाइट अगर मैं h1 कैलकुलेट करूं तो बोलो h1 इज इक्वल टू 15 मीटर। हम कहेंगे कि किसी एंगल थीटा के ऊपर पहली बॉडी वो कितनी हाइट पे जाएगी, 15 मीटर ऊपर जाएगी, और दूसरी बॉडी है उसकी हाइट होगी h2 इज इक्वल टू 15 प्लस 50 इज इक्वल टू 65 मीटर हाइट पे जाएगी। अगर इसमें दूसरा पार्ट ये पूछ ले कि किस किस एंगल के ऊपर हमने इसको प्रोजेक्ट किया, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा। थीटा कैलकुलेट कर लोगे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो निकल ही जाएगा। बच्चों यहाँ से देखो h1 15 आ गया, h2 कितना आया 65, h1 की वैल्यू आप यहाँ पुट कर लो ना,
पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा कि 15 इज इक्वल टू यू कितना दे रखा है 40 का स्क्वायर 1600 अपॉन 2 इन 10 साइन स्क्वायर थीटा 2 से आ गया 80 और 5 3 जा और 5 से 16 यही आएगा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 16 साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन 16 और बोलो रूट 3 अपॉन 4 आया या नहीं आया। साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 4 और रूट 3 अपॉन 4 आया और मैं थीटा कैलकुलेट करूँ तो बोलो मैं कह सकता हूँ कि साइन इनवर्स रूट 3 अपॉन 4 के बराबर होगा। वैल्यू पुट कर लेंगे और रूट 3 की वैल्यू 1.7 ये इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1.732 अपॉन 4 और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.433 के बराबर आ गया। इसके बराबर आएगा, टेबल से इसकी वैल्यू देख लेंगे, जो भी एंगल आएगा और 90 माइनस थीटा हम कैलकुलेट कर देंगे। ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई। आगे देखो, आगे हमारे पास दूसरा इल्यूस्ट्रेशन आता है। दूसरा इल्यूस्ट्रेशन हमारे पास ये आता है कि भाई हमारे पास मैंने ये मान लिया कि भाई कोई भी एक बॉडी है, उस बॉडी को हमने प्रोजेक्ट कर दिया विद ए वेलोसिटी ऑफ u इज इक्वल टू, देखो इस टाइप का दे दे कोई ये बताया एक बॉडी है, उसको प्रोजेक्ट कर दिया हमने विद वेलोसिटी u इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट कर दिया। तब ये कहता है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया है। दूसरा ये कह दे कि इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है उसकी हमें इक्वेशन है वो कैलकुलेट करनी है। तीसरा ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट है वो हमने कह दिया कि टी से रिप्रेजेंट कर दिया। अगला पार्ट ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करनी हॉरिजेंटल रेंज, और उससे अगला पार्ट ये कहता है कि मैक्सिमम हाइट है वो हमें कैलकुलेट करनी है। या ये बताया कि कोई बॉडी है उसको यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। तो बच्चों यहाँ से देखो, यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया तो पहले तो यू का मैग्नीट्यूड निकाल लो, यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बोलो इसका मैग्नीट्यूड आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये आ गया हमारे पास 9 प्लस 16 अंडर द रूट, और u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25, दैट इज़ हमने कह दिया कि ये हमारे पास आ गया 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर आ गया। u की वैल्यू आ गई। उसके बाद मैं इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेता हूँ कि u इज इक्वल टू यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, बोलो इसे कंपेयर कर लूँ। और जैसे ही कंपेयर करूँगा तो हमारे पास देखो इस इक्वेशन को 1 नंबर इक्वेशन से कंपेयर करूँ, हमारे पास आएगा यू एक्स इज इक्वल टू 3 और यू वाई है वो किसके बराबर आएगा आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड के बराबर आएगा। आगे देखो भाई, यहाँ से हमने ये पढ़ा था कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी आई थी प्रोजेक्टाइल के अंदर कि अगर हॉरिजेंटल के साथ एंगल थीटा बनाता है तो यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा, और यू एक्स देखो बच्चों 3 इज इक्वल टू 5 कोस ऑफ थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू आई हमारे पास 3/5 के बराबर आ गई। दूसरा हमने कह दिया कि यू वाई हमने कैलकुलेट किया था और ये आया था यू साइन ऑफ थीटा, यू वाई 4 इज इक्वल टू 5 साइन थीटा, एंड वी गेट साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 के बराबर होगा। कोस थीटा आ गया और दूसरा क्या है आपके पास साइन थीटा आया। क्या आप यहाँ से टेंजेंट थीटा और निकाल सकते हो, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू
4/5/3/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया एंड वी गेट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4/3। ये सब वैल्यू हमने क्यों कैलकुलेट करी? क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो सारे फॉर्मूलाज नोन हैं, उनमें वैल्यू पुट कर देंगे। अब बोलो हमारे पास क्या आता है? सबसे पहले इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल आता है, और बोलो किसके बराबर बताई थी हमने? क्या बताई थी हमने? y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2u² इंटू कोस स्क्वेयर थीटा के बराबर आई थी। यही आई थी। देखो बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स इंटू टेंजेंट थीटा हमारे पास है 4/3 माइनस जी की वैल्यू 10 x² अपॉन 2 इंटू यू। देखो u कितना दे रखा है इसने? 5, और 5 का स्क्वेयर 25 इंटू कोस थीटा। कोस थीटा कितना है? 3/5, और इसका स्क्वेयर करेंगे तो 9/25। 25 से 25 कैंसिल आउट, 2 5 जा। y इज इक्वल टू 4/3x माइनस 5/9 x² के बराबर आई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। आ गई। पहला पार्ट हमने सोल्व कर दिया। दूसरा पार्ट क्या पूछता है? ये पूछ रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू, बोलो क्या फॉर्मूला था? 2u साइन थीटा, 2u साइन ऑफ थीटा अपॉन जी, और t इज इक्वल टू 2 इंटू यू की वैल्यू देखो कितनी है आपके पास? 5 इंटू साइन थीटा 4/5 अपॉन जी की वैल्यू 10। 5 से 5 कट गया, और 2 5 जा। दैट इज़ हमने कह दिया कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 4/5 सेकेंड के बराबर आ गया। दिस इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट। आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके बाद क्या कह रहे हैं? हॉरिजेंटल रेंज, और हॉरिजेंटल रेंज r इज इक्वल टू, बोलो क्या आया था आपके पास? u² साइन 2 थीटा अपॉन जी, यही आया था। रेंज r इज इक्वल टू u 5 का स्क्वेयर 25 इंटू साइन 2 थीटा को मैंने लिख दिया 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन जी की वैल्यू हमारे पास 10 है भाई। 5 2 जार 5 5 जा, और 2 1 जा 2। r इज इक्वल टू 5 इंटू साइन थीटा देखो कितना है? 4/5, और कोस थीटा कितना है? 3/5। तो ये आ गया आपके पास 4/5 इंटू 3/5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, एंड वी गेट r इज इक्वल टू 12/5 मीटर। दिस इज़ द हॉरिजेंटल रेंज। इक्वेशन ऑफ पाथ निकाल दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया, और क्या निकाल दिया हमने? हॉरिजेंटल रेंज। और लास्ट पार्ट पूछा इसने कि भाई मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आया था हमारे पास h इज इक्वल टू u² साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g, यही आया था। u 5 का स्क्वेयर 25 इंटू साइन थीटा 4/5, इसका होल स्क्वेयर कितना आएगा? 16/25 अपॉन 2 इंटू जी 10। ये कैंसिल आउट हो गया, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 5 जा। h इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर आया? 4/5 मीटर के बराबर आ गया। दिस इज़ द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखो एक बार इसको, देखो बच्चों आगे क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे, ये क्वेश्चन बताया इसने कि ये मेरे पास कोई भी एक प्रोजेक्टाइल है, एक बॉडी है, उसको हमने प्रोजेक्ट कर दिया, और हमने किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया है? इसको ये कहता है कि किसी एंगल थीटा के ऊपर हमने इसको प्रोजेक्ट कर दिया, और थीटा एंगल है
वो इसने बता दिया कि भाई इट इज़ इक्वल टू 45 मीटर। और ये कहा है कि ये मेरे पास कोई भी एक पोल है, पोल की हाइट है h और जो यहाँ से 15 मीटर दूरी पे है। u वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया, पोल को जस्ट क्रॉस कर जाती है और पोल के राइट साइड में ये 5 मीटर दूर जाके गिर जाती है। तब ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ पोल, पोल की हाइट कैलकुलेट करनी है। एक बार इस क्वेश्चन को समझो। ये बताया है कि एक प्रोजेक्टाइल है, उसको हमने क्या किया कि भाई प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। एक पोल बताया, इसके ओरिजिन से 15 मीटर दूरी पे बताया है और बॉल है जस्ट इसको क्रॉस कर जाती है और क्रॉस करके और 5 मीटर दूर जाके टकराती है। तब ये कहता है कि भाई कैलकुलेट द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट है वो कैलकुलेट करनी है। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन से आप देख पा रहे हो, यहाँ से प्रोजेक्ट किया और यहाँ पे जाके टकराया। बोलो इस डिस्टेंस को क्या नाम दे सकता हूँ मैं? रेंज का नाम दे सकता हूँ। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि रेंज है वो हमारे पास कितनी हो गई, इसकी 20 मीटर के बराबर हो गई। उसके बाद रेंज का फॉर्मूला बताओ। हॉरिजेंटल रेंज r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और यहाँ से आया R20 इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 10 इंटू साइन ऑफ 45 साइन ऑफ 2 इंटू 45 साइन 90। ये पार्ट तो बन गया 1। 200 इज इक्वल टू यू स्क्वायर और u इज इक्वल टू अंडर ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। दैट इज़ हमने कह दिया कि बॉल को हमने प्रोजेक्ट कर दिया विद ए स्पीड ऑफ 10√2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया। बट हमारा क्वेश्चन ये नहीं था, हमारा क्वेश्चन था कि हाइट कैलकुलेट करनी है। भाई ये जो पॉइंट है अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट कहूँ तो आपके पास बोलो 15 और h हो गए या नहीं। और हमारे पास हमने x और y के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश किया था और उसको हमने नाम दिया था कि भाई पाथ ऑफ प्रोजेक्ट, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का नाम दिया था। और जो इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल आई थी y इज इक्वल टू x टेंजेंट थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2u स्क्वेयर इंटू कोस स्क्वेयर थीटा के बराबर आई थी। और बोलो y है वो h के बराबर बताया है, h इज इक्वल टू 15 टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री। y इज इक्वल टू h है, h इज इक्वल टू 15 टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री माइनस 10 इंटू 15 का स्क्वेयर 225 अपॉन 2 इंटू u अंडर 200 और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ गया आपके पास 200 के बराबर आ गया इंटू कोस स्क्वायर 45 डिग्री, कोस स्क्वायर 45 डिग्री। और बच्चों यहाँ से क्या है h इज इक्वल टू 15 इंटू टेंजेंट 45 1 माइनस 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया 5 4 जब, और ये आ गया 5 से 5 4 जार 5 5 जब 45 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू कोस 45 1/√2 और 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2। 2 से बच्चों 2 कैंसिल आउट हो गया 15 माइनस 45 अपॉन 4 और 15 माइनस 11.25 आया। और इसको सोल्व करोगे तो बोलो कितनी हाइट आ गई उस पोल की 3.75 मीटर के बराबर आ गया। देखो एक बार इसको, हो गया यहाँ तक। बोलो कोई डाउट है तो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक इलस्ट्रेशन और आता है हमारे पास। और जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आता है वो ये बताया है, ध्यान से देखना है, बिल्कुल सिंपल सा है। ये बताया है हमारे पास कि ये कोई हमारे पास फुट है, यहाँ से हमने किसी एक बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया और ये कोई भी एक वाल बताई है, उस वाल में एक होल है और उस होल को क्रॉस करके ये दूसरी साइड में जाके टकरा जाती है एज शोन इन द फिगर।
ये बताया है कि इस वाल से इसने इस बॉल को प्रोजेक्ट किया है एट ए डिस्टेंस ऑफ 78.4 मीटर, और जस्ट ये इस वाल को क्रॉस कर जाती है जिसकी हाइट है वो 39.2 मीटर के बराबर बताई है। तब ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है किस वेलोसिटी से इस बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया एंड एट वाट एंगल, किस एंगल के ऊपर इसको प्रोजेक्ट किया था। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि बिल्कुल मैक्सिमम हाइट के ऊपर है वाल। इसका मतलब ये हो गया कि जितनी डिस्टेंस वाल से इस साइड में होगी उतनी ही बॉल है राइट साइड में ट्रेवल करेगी। ये डिस्टेंस हमारे पास हो गई 78.4 मीटर के बराबर हो गई, यही होगी। बोलो यहाँ से बॉल प्रोजेक्ट करी और यहाँ जाके टकरा गई, तो बोलो ये डिस्टेंस है हॉरिजेंटल रेंज होगी, और हॉरिजेंटल रेंज होगी 2 × 78.4 मीटर, और ये हमारे पास आ गई कि 156.8 मीटर के बराबर आ गई। ये क्या है, इसकी मैक्सिमम हाइट है, और मैक्सिमम हाइट हमारे पास किसके बराबर दे रखी है, इसने 39.2 मीटर के बराबर दे रखी है। और बच्चों अगर मैं R/H करता हूँ तो ये आएगा 2 × 78.4 अपॉन 39.2, और ये 4 आ गया, सॉरी 2 आया, और यहाँ से मैंने कह दिया कि R/H इज इक्वल टू 4 एंड वी गेट R इज इक्वल टू, बोलो बच्चों 4H के बराबर आएगा या नहीं। एक बार अगर हम पीछे देखते हैं तो हमने कल एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया था R और H के बीच में। क्या R और H के बीच में ये रिलेशन था, R/H इज इक्वल टू 4 कोटेंजेंट थीटा। इसको तो इक्वेशन नंबर कोई एक नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर आएगी। 4 कोटेंजेंट थीटा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, एंड कोट थीटा इज इक्वल टू 1 एंड वी गेट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के बराबर आएगा। थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों, 45 डिग्री के बराबर आ गई। क्या निकालना है, वेलोसिटी। यहाँ से निकाल लो चाहिए, रेंज से निकाल लो चाहिए, हाइट से निकाल लो। रेंज से निकालता हूँ मैं। R इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, U² साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन G। थीटा बच्चों कितना आ रहा है, 45 डिग्री का, और साइन ऑफ 2 × 45 साइन 90, U² इज इक्वल टू R × G, और U इज इक्वल टू √R × G। और इसको सोल्व करो R × G से। R की वैल्यू तो दे रखी है इसने 2 × 78.4 इंटू G की वैल्यू कितनी है 9.8, और U इज इक्वल टू 2 × 4 × 9.8, 8 × 9.8 इंटू 9.8, 9.8 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 78.4 आएगा। कर लो इसको। U इज इक्वल टू 9.8 × 4, दैट इज़ हमने कह दिया कि 39.2 मीटर पर सेकेंड के बराबर आ गई। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी विद विच द बॉडी इज प्रोजेक्टेड।